अब 3 चीज़ों में कितना स्पष्टीकरण हो रहा है? बहुत हो रहा साहब, ज़्यादा स्पष्टीकरण हो रहा है और साधना भी तेज कर रहे हैं साहब। अब देख रहे होंगे ना, जी 3 चीज़ें एकदम स्पष्ट मालूम हो रही होंगी। हाँ, वृत्तियाँ भागेंगी, वृत्तियाँ जो है, जो मन है वो भागेगा थोड़ा। जी और कोई दिक्कत नहीं है सब लोग। पूर्व की जो घटनाएं घट चुकी हैं जी वो उन घटनाओं में बार बार जाएगा या कल्पना करेगा या वर्तमान में जाएगा, खेती बाड़ी यहाँ वहाँ, वो तो उसका काम है। लेकिन अब 3 चीज़ें एकदम स्पष्ट हो रही होंगी, ये आपको मालूम हो रहा होगा। जी श्वास, नाक और मैं, मालूम हो रहा है ना? साधना करते करते आज 892 दिन हो गए। तारीख 17 अप्रैल सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। अपना ही मन कितना चंचल था और अपनी ही स्वयं की चंचलता के कारण कितना दुखी सुखी हमें करता था, इस बात की जानकारी हो गई होगी। जी कि जो ख्याल हैं यही मन है। जी अब चाहे वर्तमान का ख्याल हो, चाहे भूत का हो, चाहे भविष्य का हो, चाहे कल्पना हो, है स्मृति मात्र, यानी ख्याल मात्र ही है। और ख्याल मात्र जो मन है, यही हम सभी लोगों को परेशान किया है। इसी अपने ख्याल रूपी मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे संतों ने जितने प्रकार के संत हों, चाहे वो मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे सिख के हों, चाहे हमारे हिंदू धर्म के हों, संत की परिभाषा कि जो अपने ही शरीर मन इंद्रिय को अपने बस में करके और शांत भाव से एक रस अवस्था में वो रह रहा हो। स्वयं अपने एक रस अवस्था में हो, दूसरों को भी एक रस अवस्था में रहने का उपदेश करता हो, चाहे वो गद्य के रूप में हो, चाहे पद्य के रूप में हो, चाहे प्रवचन के रूप में हो। चाहे वो लेखनी से हो, चाहे वो मौखिक हो, या चरित्र में इशारे में हो, समझने वाले के लिए तो आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन का सदुपयोग किया गया, यानी शुरुआत किया गया, और वह साधन क्या था? ईश्वर। जो प्रचलित शब्द है, पूरा समाज जानता है, ईश्वर 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 ईश्वर।
वह है मन को एकाग्र करने का साधन। और जब ईश्वर के बारे में जानकारी पहले तो नहीं था, तो हम लोग अपने से बाहर कोई ईश्वर के बारे में सुने थे कि जो सर्वशक्तिमान है, अब पूरे शरीर को वही चला रहा है, पूरे संसार को ही चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को ही चला रहा है। और हमारी जो गतिविधि है वो भी उसी के हाथ में है। सोचना, बोलना, करना, चलना, उठना, बैठना, सोना, सब उसी के हाथ में है। हम लोग यही न समझते थे। लेकिन जब वास्तविकता की धरातल पे जाने लगे, सब एक एक शब्दों का विश्लेषण करके जानने लगे उसकी वास्तविक स्थिति, तो जो पहले का मन में भ्रम था वो सारे भ्रम, पहले तो और भ्रम होने लगा, क्या बोल रहे हैं, जैसे भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है। ये प्रश्न मैंने पूछा था कि नहीं? ये प्रश्न पूछने में ही मन में शंका होता था, क्या नया चीज पूछ रहे हैं कि पूरा संसार जानता है कि भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, उसी का नाम है, एक ही का नाम है और दोनों एक के हैं। चाहे उसे भगवान कह लीजिए, चाहे उसे ईश्वर कह लीजिए, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ये सभी लोग कहते थे। आप भी इस पहली बार जब सुने होंगे तो आपके भी मन में शंका हुआ, यही जानते भी थे सर। लेकिन जब मैंने बताया कि भगवान और ईश्वर हिंदी के शब्द ही तो हैं, चाहे पढ़ करके जानिए चाहे सुन करके जानिए, है तो शब्द ही ना। तो जब शब्द है भगवान और ईश्वर हिंदी के, तो हिंदी के या अंग्रेजी के या कोनो भी शब्द हो, जैसे ही उसमें अक्षर, मात्रा, बिंदी बदलता है तो उसमें अर्थ, भाव, क्रिया सब बदल जाता है कि नहीं? जी, बदल जाता है। तो भगवान और ईश्वर हिंदी के शब्द ही तो हैं। तो जब शब्द में अंतर है तो उसके अर्थ, भाव, क्रिया में भी तो अंतर होगा कि नहीं होगा? इस बात को कंफर्म कराया कि नहीं आपको मुझे कि मेरा शरीर ही भगवान है। तो उस समय में भी मन में शंका हुआ होगा कि मेरा शरीर भगवान कैसे हो सकता है। तो जब मैंने उसकी अगली कड़ी बताया कि भगवान शब्द में अक्षर कितना है, तो उसमें मात्रा लेकर के 5 अक्षर हुआ, भ, ग, व, आ, न। भा भूमि, भूमि में से भा ले लिया, गा गगन, गगन में से गा ले लिया, व वायु, वायु में से व ले लिया, आग, आग में से आ ले लिया, नीर, नीर में से न ले लिया। तो पंच प्रकृति को भगवान कहते हैं जो हमारा आपका शरीर है। ये मान में एकदम बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल। अब ईश्वर क्या है? अब ईश्वर का संधि विच्छेद कर लीजिए, तो ई धन स्वर। तो संधि विच्छेद, एक विद्वान हमको बताए कि ईश्वर का संधि विच्छेद होगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि स्वर में ई विशेषण लगा है, तो मैं भी मान लिया। ई को अलग करना है, चाहे संधि विच्छेद करके करिए और चाहे स्वर में ई विशेषण लगा के करिए। कान चाहे सीधे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, बात तो एक ही होगी। तो जब दो शब्द अलग अलग हो जाते हैं तो उसके अर्थ भी तो निकालने होते हैं। तो ई शब्द का क्या अर्थ हुआ और स्वर शब्द का क्या अर्थ हुआ? तो ई शब्द का अर्थ तो यह होता है संस्कृत में, और ईश्वर शब्द संस्कृत का ही है। तो ई शब्द का अर्थ यह हुआ और स्वर शब्द का 2 अर्थ होता है। ध्वनि, धन माने आवाज, और श्वास। तो ध्वनि के मामले में तो सब जानते हैं, स्वर माने ध्वनि यानी आवाज, लेकिन स्वर माने श्वास भी होता है। एक कम लोग जानते रहे होंगे, या जानते भी रहे होंगे तो उसकी आगे की कड़ी उसको उनको नहीं मालूम होगा कि आखिर इसका प्रयोग क्यों, किस रूप में, क्यों और किस रूप में।
तो जब मैंने उसी में बताया कि ध्वनि में तो सब लोग हैं, योग आसन जब कराते हैं 21 जून को, तो उसमें देखिए ओम शब्द का उच्चारण कराते हैं कि नहीं? कराते हैं। जो ओम शब्द का उच्चारण है यही ध्वनि है, और इसमें सब पूरा संसार दौड़ रहा है। लेकिन स्वर माने श्वास भी होता है, ये कोई कोई जानता है। बिरले लोग जानते हैं कि श्वास के सहारे हम अपने को जान सकते हैं। तो कैसे? कि श्वास मेरे से अलग है, इसका अभ्यास करना है। मेरा श्वास कैसे चल रहा है? अगर मन में चिंता होगा तो मेरे श्वास की गति तेज होगी, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। उसको प्राणायाम भी बोलते हैं। प्राण आयाम, आ रहा छूट रहा, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, या स्वतः चल रहा है। अभ्यास ऐसा हो गया है कि स्वतः चल रहा है, हमें लेना नहीं पड़ता है, जानबूझ करके खींचना नहीं होता, जानबूझ करके छोड़ना नहीं होता है, ये स्वतः चल रहा है। जैसे जब साइकिल चलाना जान जाते हैं तो पैडल जो है हमें मारना नहीं पड़ता है, वो स्वतः चलती है। हमारे को लक्ष्य रहता है कि हमें कब पहुँचे, हमें तो पहुँचने का लक्ष्य रहता है। पैडल मारना तो अपने आप चलता है, क्योंकि जितना ही पैडल मारेंगे हमारा मंजिल उतना ही नज़दीक होगा। तो वो स्वतः चलता है। ऐसे श्वास मेरा अपने आप स्वतः चल रहा है, क्योंकि ये अनेकों जन्मों से अभ्यास कर चुके हैं। इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि मैं श्वास ले भी रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले भी रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब अभ्यास कराना शुरू किए, दृष्टा और साक्षी भाव में अपने श्वास को देखिए, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, एक प्रश्न। दूसरा कि हमारे श्वास में क्या मिल रहा है। तो ये जो 2 प्रश्न हैं, इन्हीं 2 प्रश्नों को हल करने में हमें 6 महीना लग गया कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है और हमारे श्वास में क्या मिल रहा है। तो श्वास में 6 चीजें मिली, ये दिखाई दिया। ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। ये 6 चीजें मिली कि नहीं मिली? 6 महीने के अंदर में ये सब चीजें स्पष्ट होती गई। जो जो हम बताते गए वो अभ्यास करते करते एकदम क्लियर। जब मन हमारा बाहरी वृत्ति से अंतर्मुख वृत्ति बनने लगी तो अपनी ही चीजें अपने स्पष्ट दिखाई देने लगी। ये सही है ना? जी सही है। और अब जो है श्वास में क्या मिल रहा है ये तो देख लिया गया। अब नाक के निचले हिस्से और ओंठ के ऊपरी हिस्से पे, यानी मोछ के एरिया में क्या मिल रहा है। ये गीलापन महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, सूखापन महसूस हो रहा है, खुजली महसूस हो रही है, करकना, गड़ना, क्या महसूस हो रहा है। तो जब हम यहाँ देखना शुरू किए तो अन्य वृत्तियां छूटी, ये भी इस पे आकर के टिकी। तो आपने तो पहले ही देखना शुरू कर दिया कि यहाँ क्या मिल रहा है। तो आपने ही कहा ना बाद में कि मैं तो समझा इसी में लगातार मिलेगा। जी जी। लेकिन वो समय से होगा। इस बात की जानकारी जब आपको हुई तब आपके मन का भ्रम दूर हुआ। जैसे मान लीजिए जब गर्मी आ रही है तो पसीना होगा ही, पंखा नहीं चलेगा। गर्मी भयंकर होगी तो पसीना होगा कि नहीं होगा। और पसीना के वजह से यहाँ गीलापन होगा कि नहीं होगा। क्या ठंडी में भी गीलापन महसूस होगा? तो समय समय से जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, हमें खाली अलग होकर के देखना है कि क्या उत्पन्न हो रहा है। हमें उसमें गीलापन हो गया तो पोंछ करके कुछ सुखाना नहीं है, सूखापन महसूस हो रहा तो गीला पानी डाल करके गीला करना नहीं है, खुजली हो रही तो खुजलाना नहीं है, खुजली नहीं है तो खुजली लाना नहीं है। जो भी चीजें हैं बस खाली देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में जब देखेंगे कुछ रहबा नहीं करेगा तो सिर्फ आपकी वृत्ति रहेगी, न कि यहाँ खुजली, गीलापन, सूखापन कुछ नहीं रहेगा। आपकी वृत्ति भी शांत रहेगी।
ये बात की जानकारी हुई। तो जब इसमें सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, जो कुछ भी हमें दिखाई दिया वह हमसे अलग ही रहा, मैं नहीं हुआ, मैं से अलग रहा, ये ना महसूस हुआ। जी जी। धीरे 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 उनको सबको मैंने काटा, काटते 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 ऊपर ले आया। अब सिर्फ 3 चीजें देखनी है, जी श्वास, नाक और मैं, क्योंकि नाक के माध्यम से हम श्वास ले रहे हैं, जो हमारा साधन हो गया। और साधन का प्रयोग श्वास के लिए किया जा रहा है। किस माध्यम से हम अपने तक पहुंचे या हम किस माध्यम से दिल्ली तक पहुंचे, तो जो साधन हमारे सामने वर्तमान में दिखाई दिया या किसी ने बताया, हमने उसी का प्रयोग किया, दिल्ली हम सहज भाव में पहुंच गए। ऐसे ही हमारा जो श्वास है ये सहज है, सरल है और स्वाभाविक भी है, पास में ही है। मैं श्वास तो हूं नहीं, इसीलिए पास कहना ही उचित होगा। तो इसलिए श्वास मेरे पास में है और श्वास मेरे से कभी अलग होता नहीं है। जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, श्वास ही हमारे इस शरीर का और मेरे का दोनों का जोड़ है, मध्यस्थता करने वाला। यानी प्रकृति से, पुरुष से अगर संबंध है तो श्वास ही इसका माध्यम है। अब इस श्वास बंद हो जाए तो लोग कहेंगे इसमें से निकल गए, चले गए, कहाँ गए मालूम नहीं। तो श्वास मेरे से अलग है ये महसूस हुआ, नाक मेरे से अलग है ये महसूस हुआ, मैं इन दोनों से अलग हूं ये महसूस हो रहा है। हुआ नहीं है, हो रहा है, क्योंकि कंफर्म नहीं अभी है, क्योंकि परिपक्वता इसमें नहीं आई, अभ्यास चल रहा है। और जिस दिन अभ्यास पूरा होगा ये हमसे बिल्कुल अलग महसूस होगा। तो शरीर की इंद्रियां, शरीर के इंद्रियों के भोग, उनके विषय, उनके संस्कार जो हमारे वृत्ति के रूप में अंदर घुसी हुई हैं, वो स्पष्ट रूप से हमसे अलग होती चली जाएंगी। मैं अपने आप को शेष बचाता हुआ चला जाऊंगा। उस दिन से आपका परम दायित्व होगा धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म स्वभाव को कहते हैं। मेरा स्वयं का स्वभाव क्या है और मेरे अलावा जो प्रकृति का स्वभाव है वो क्या है। तो प्रकृति के स्वभाव में 5 प्रकृति हैं, एक नहीं है। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। और शांत भाव में रहने से हमारा जो शरीर है ये भी प्रकृति है। हमारे ही शरीर में जो उत्पन्न होता है उसे यह आभास करना है कि कौन सी प्रकृति हमारे शरीर में हावी हो रही है। अगर शरीर भारीपन लग रहा है तो कौन सा तत्व होगा, कौन सी प्रकृति होगी? मिट्टी। अगर कहीं जाने का मन कर रहा है, उत्साहित हो रहा है, वो कौन सा तत्व है? वायु तत्व। क्योंकि ट्रांसफर करने का काम वायु न करती है। इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर करने का काम वायु ही करती है। ये तो प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं, जब हवा चलता है तो सामान जहाँ है वहाँ से उड़ा के कहीं से कहीं कर देती है। हवा जैसी हो, हवा अगर बहुत तेज है तो स्थिर वस्तु को भी वो ढकेल करके दूर कर देती है। कभी कभी ऐसे ऐसे हवाएं चलती हैं। कभी आपने अगर सुना होगा, आपकी उम्र में आपने पेपर में पढ़ा भी होगा, टीवी पे देखा भी होगा। पीछे आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाइए तो एक देश में बहुत भयंकर तूफान आया था। तो ये जो कार हैं, ये कार उड़ करके छतों पे जाके छत पे चले गए थे। इस बात को आपने देखा होगा। तो ट्रांसफर करने का काम हवा का है। तो हमारे ही जो मन में उद्वेग हो रहा है चलने की, पहुंचने की, जाने की, दौड़ने की, वो वायु तत्व है। गुस्सा जो आ रहा है वो हमारा अग्नि तत्व है।
इसी तरह से हम सभी तत्वों के बारे में जानेंगे, अपने शरीर में कब कब उत्पन्न हो रहे हैं, और हम स्वयं अपने तत्व को स्वयं को भी जानेंगे, क्योंकि स्वयं भी एक तत्व है। जी। तो मैं जो स्वयं हूँ वो स्थिर है और शांत है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया अगर हो रही है तो प्रकृति में, तो प्रकृति हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में क्रिया होगी ही। और मैं स्वयं शांत हूँ, तो जो मैं शांत स्वभाव का हूँ उसकी रक्षा करना ये मेरा स्वयं का कर्तव्य भी है, कि स्वयं की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। तो अपने ही अंदर में उत्पन्न हुए सभी वृत्तियों को, सभी प्रकृति के नियमों को हमें रोकना होगा, या स्थिर होकर के दृष्टा भाव में देखना होगा। तब जाकर के हम प्रकृति से अपने आप को बचा पाएंगे। अब हम इस लेवल पर पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, पहुंच रहे हैं कि अपनी रक्षा हमें करनी है। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने उसकी जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिक्र करना होगा उस समय आने के बाद, आने पर, कि इस पॉइंट पे अब हम लोग पहुंच गए हैं। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अपनी रक्षा हमें स्वयं करनी है। तो किससे करनी है? प्रकृति से, 5 लोगों से, माटी से, पानी से, आग से, हवा से और आकाश से। तो ये जो 5 लोग हैं हमको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। शुरू में सुख दिखा देंगे, अंत में उसका परिणाम हमें दुख देंगे, पश्चाताप कराएंगे, आत्मग्लानि कराएंगे, अपने आप की घृणा भी कराएंगे। लेकिन फिर भी उसी में और मिलाते जाएंगे। जब हम अपने आप को इस प्रकृति से अलग कर रहे हैं और प्रकृति से अपने आप को अलग कर रहे हैं, दोनों जब अलग अलग हो रहे हैं, तो हमें मालूम हो रहा कि हमारे शरीर में 5 हैं और 6वां मैं भी हूँ। अब ये एकदम क्लियर हो रहा नहीं? अब इसमें कोई बट हो तो बताइए। नहीं। और जो ये 5 हैं इनकी वृत्तियां अनेकों हैं, क्योंकि आंख से रूप देखने का काम करता है, ये अग्नि है, अग्नि तत्व है ना। तो अग्नि तत्व में जब तक उजाला नहीं होता है तब तक आंख किसी चीज को देख करके कंफर्म करता है? नहीं करता, भयभीत रहता है, पीड़ित रहता है, क्योंकि कुछ का कुछ दिखाई देता है, क्योंकि हमारे शरीर से अलग है, दूर है, और वो हम क्लियर नहीं हो पा रहे कि क्या है। तो मन में शंका, भय, डर सब उत्पन्न होता है नहीं, कुछ का कुछ दिखाई देना। लेकिन जब वही हाथ में टार्च लेकर के बार करके देखते हैं तब वो वस्तु स्पष्ट हो जाता है, तो हमारे मन की शंका दूर हो जाती है। तो जो हमारा टॉर्च है वो क्या है? बाहर का तो दिखाई दे रहा है कि टॉर्च जला दिया, आँख ने देख लिया, मन कंफर्म हो गया। भीतर का टॉर्च क्या है? जिसके जलने के बाद हमारे मन की शंका दूर होती है, उसी को कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान का मतलब जानकारी। जानकारी अगर है तो मन में भय नहीं उत्पन्न होगा, शंका नहीं उत्पन्न होगी, तो हम कंफर्म रहेंगे ये वस्तु ऐसी है। और इसको जो लागू कर रहा अपने जीवन में वह नासमझ है, बालक है। तो उसमें हमें क्या करना होगा? एकदम एक रस, एकदम एक रस अपनी स्थिरता को बनाए रखना होगा। जो हमने अभ्यास कर करके अपने आप को जानने का प्रयास किया है कि मैं स्वयं स्थिर हूँ, बाकी जो चंचलता है ये प्रकृति का है। तो प्रकृति से अपने आप को अलग करना है, उसी को कहते हैं मोक्ष। यानी प्रकृति में जो मैं मोह करके आसक्त हो गया हूं, अब उनका त्याग आवश्यक है। आसक्ति को मिटाने के लिए त्याग और सहनशीलता, एकाग्रता, स्थिरता, इन सब का पालन करना होगा। क्योंकि मैं स्वयं स्थिर हूं
प्रकृति में परिवर्तन, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब मेरा नियम है स्थिर होना। तो हम अपने आप को स्थिर रखेंगे कि नहीं? जी रखेंगे। तो वहाँ पर धैर्य भी धारण करेंगे, सहन भी करेंगे। कुछ का कुछ जो दिखाई दे रहा है तत्काल में, अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम उसका उपभोग नहीं करेंगे, यानी गलत रूपों में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जैसा है हो रहा होने दीजिए। उसका परिणाम कुछ दिन के बाद या कुछ देर के बाद हमें मालूम हो ही जाएगा कि उसका परिणाम क्या आ रहा है। क्योंकि हम किसी भी काम को करते हैं तो परिणाम लेके करते हैं, और परिणाम जब सामने आता है उल्टा, तो वही उसी में तो आत्मग्लानि और पश्चाताप होता है। तो इसलिए अब 3 चीजें जो स्पष्ट हो रही हैं, तो हमारी जो वृत्तियां, अनेकों वृत्तियां थी, अनेकों प्रकार की वृत्तियां जो शंका, भय उत्पन्न कर रही थी, डर उत्पन्न कर रही थी, अब एकदम क्लियर हो रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। 3 चीजें, श्वास, नाक और मैं। श्वास क्या है? हवा। नाक में टच हो रहा है, मालूम हो रहा है श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है। और इसी को भी कल रात में मैं स्वामी प्रेमानंद जी को सुन रहा था। तो एक संत जी उनके पास आए, 87 साल के। अब वह जो है भ्रमित थे अपने ही आप में, और वो गुरु मंत्र नहीं ले पाए थे जिसके सहारे वो अपनी साधना पूर्ण कर सकें। तो उनको प्रेमानंद जी महाराज जी को उनके विचारों से, उनके बोली से लग रहा था कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए, लेकिन उन्होंने अपना शिष्य बनाया नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसमें जो शंका आपकी हो बस उसी को निकाल दीजिए। सही हो जाइए। तो क्या कर रहे हैं कि नाम जप। वो राम और सीता को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जो कि है सन्यासी। तो उन्होंने कहा बस नाम जप श्वास में लगा दीजिए, कोई ऐसा श्वास ना हो जिसमें स्मरण ना हो, नाम का स्मरण ना हो। नाम ही चलाइए, श्वास नाम हो जाएगा, नाम श्वास हो जाएगा, और दोनों एक हो जाएंगे। वो जो स्थिति होगी वो आपकी अपनी स्थिति की, उसी को स्वरूप स्थिति बोलते हैं। स्व में स्व स्थित हो जाएगा। तो उन्होंने वहां पे बताया। अब मैं आपको कहीं नहीं ले जा रहा हूं, सीधे स्व में ही ले जाने का प्रयास करा रहा हूं कि कैसे स्व में कैसे फिट होता है। मैंने परसों बताया था ना कि जब तो कोई भी आप इंजन ले लीजिए, किसी का, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे साइकिल का हो, चाहे किसी का, पार्ट से जब तक अपने खांचे में बैठते नहीं हैं तब तक वो चलता नहीं है। कि चलता है? नहीं चल रहा है। ऐसे ही मैं जो हूं अपने खांचे में अभी हूं नहीं, इसीलिए परेशान और दुखी हूं। और जिस दिन मैं स्वयं अपने खांचे में बैठ गया, हमारी सारी परेशानी, सारा दुख खत्म। तो हम अपने खांचे में बैठाने के लिए इतनी दूरी पे लाके खड़ा कर दिया हूं। अभी ये दूरी है आपकी, इतनी दूरी पे आप हैं। बस क्योंकि अब जो है हमें धीरे धीरे चलना होगा। बात समझ रहे हैं? उसको बैठाने के लिए हमें धीरे धीरे चलना होगा। इसीलिए मैं आज कई दिनों से श्वास, नाक और मैं 3 पर अभ्यास करा रहा हूं, क्योंकि अब खांचे में खांचे के सामने हो गए हैं, बस खाली उसमें फिट करना है। तो फिट करने के लिए जब तक परिपूर्ण रूप से, संतुष्ट रूप से आप नहीं रहेंगे, जैसे जितने बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं उनपे साधन लगते हैं उनके पार्टों को फिट करने के लिए। आपने नहीं देखा होगा, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं या हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारे इसरो है, बड़ी बड़ी जो चीज़ें बना रहा है, वो बड़े बड़े संसाधनों के माध्यम से फिट करता है। समझ रहे हैं? खांचे में फिट करने के लिए वह जो है उन संसाधनों को, कभी कभी आपने देखा होगा चैन के माध्यम से, चैन खींचते रहते हैं, वो धीरे धीरे
वो वहाँ खींचता चला जाता है, ज़्यादा वजन वाला रहता है चैन से, वही वजन वाला जो होता है। तो ये तो अब इसके जैसा वजन तो संसार में कुछ है ही नहीं है, सही है, इसके जैसा हाँ, वजन कोई नहीं है, संसार में है ही नहीं है कुछ। ये वजन सबको जो उठाना है। सांसारिक चीज है, जो वजन है, उसमें जब आप देखिए कितनी धीरे 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 धीरे, या तो जब चैन के माध्यम से या फिर जो मशीन के माध्यम से धीरे धीरे उन्हें वहाँ खांचे बैठाया जाता है, फिट किया जाता है, जो जितना वजनदार हो। तो अब अपनी वजन को हमें स्वयं अपने आप में फिट करना है, हमें स्वयं को अपने खांचे में फिट करना है। तो अब जितने खांचे हमारे अलग अलग थे, हम कहीं इधर उधर थे, अब सबको हमने एक सिधाई मिला दिया। क्या? श्वास, नाक और मैं। अब दो चीजें छूटेगी, दो में से एक छोड़वाएंगे पहले, क्योंकि दोनों एक साथ छोड़वा देंगे तो गलती हो जाएगी, फिर वो चीजें जो हम चाहते हैं होना वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे? तो ये वृत्तियां हमारी व्यवहार काल में भी होनी चाहिए। इस बात को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मोह का नाश व्यवहार में अगर नहीं हुआ तो जो बैठ करके परमार्थ की चर्चा कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, पूरा नहीं हो पाएगा, ये पूरा नहीं होगा। इसीलिए व्यवहार काल प्लस जो आपका अध्यात्म काल है, यानी अभ्यास काल, दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। आपकी बात को कोई क्या लेता है दूसरा सुन करके, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं जो बोला अपने बात पे हम स्थिर हैं कि नहीं, वो हमें, मैं 12 बजे रात में बोला हूँ या 12 बजे दिन में बोल रहा हूँ, हमारे दोनों समय के शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए। अन्य लोग उसमें छल कपट राग द्वेष सब कुछ उसमें प्रयोग करते हैं, हमें कुछ नहीं प्रयोग करना है, हमें सीधे सीधे चलना है। जो दिन में बोले हैं वो रात में बोलिए, जो रात में बोले हैं वो दिन में बोलिए, तो हमारे ही मन में एक रूपता बनी रहेगी। और सुनने वाला वो क्या अपने अर्थ में भाव लेता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम जा करके अपने स्व को स्व में स्थित कर पाएंगे। तो बाहर का मोह का नाश हुए बिना हम भीतर अपने आप को फिट नहीं कर पाए। मान लीजिए मैं फिट भी करा दूं तो जब तक मैं हूं, जब तक बोल रहा हूं, तब तक आपकी वृत्ति इसको सुन रहा है, उसको समझ रहा है, उसका प्रयोग भी कर रहा है। लेकिन जैसे मैं बोलना बंद करता हूं या मेरे पास से आप अलग हटे, आपकी वृत्तियां ले जाकर के संसार में भटका देती हैं। तो उसको सत्य दिखा देंगे, इसको असत्य दिखा देंगे। तो जब हमें हमारी वाणी को असत्य दिखाया आपका मन ने, तो हमारी सारी क्रियाओं को वो असत्य दिखा देगा। तो जो चीज़ आप चाहते हैं वह चीज़ आप कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जो आज प्राप्त करने की कगार पे थे वो और दूर हो गए। कबीर साहब ने साखी प्रकरण में कहा भी है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहाँ चला भिगोए। जब जब मानव जीवन में आप थे, संतों के संगत में थे, ठीक है, आपने विचार आपने जागृत किए, तब तब आप मुक्त की कगार पर आप थे। लेकिन आपने नहीं किया, ये विडंबना थी। आप अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए वासना से, इच्छा से, कल्पना से। तो कम से कम आप छठी तुम्हारी हो जगह, वर्तमान में तुम्हारी छठी इंद्रिय यानी मन जागृत है। आज तो तू भाग करके कहाँ जा रहा है, आज तो कम से कम तो अपने आप को मुक्त कर ले। ये बात को इस साखी में कह रहे हैं। जहिया जन्म मुक्ता था, जब जब मनुष्य शरीर में तुम थे तब तब तुम अपने आप को मुक्त करने की कगार पर थे, लेकिन आपने नहीं किया। छठी तुम्हारी हो जगह, वर्तमान में तुम्हारी छठी इंद्रिय जागृत है, इसका उपयोग करो और अपने आप को इस दुख से मुक्त करो। क्योंकि दुख है प्रकृति, प्रकृति में हम घुल मिल गए हैं, इसमें है परिवर्तन, हम हैं स्थिर। परिवर्तन में हम घुल मिल करके हम कष्ट सह रहे हैं। बस परिवर्तन को परिवर्तन की तरह त्याग दीजिए, अपने स्व को स्व में स्थिर कर लीजिए, क्योंकि एक रस है, स्थिर है और शांत है। इस बात का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप स्वयं एक रस हैं, स्थिर हैं और शांत हैं। आप में कोई चंचलता नहीं है, कोई कल्पना नहीं, कोई इच्छा नहीं।
जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति में हो रहा है। तो प्रकृति से अपने आप को मुक्त करिए। तो मुक्त कैसे करेंगे? अपनी जो वृत्तियां हैं एक एक करके वृत्तियों को देखिए, जानिए, समझिए और अपने जीवन से उसे धीरे धीरे निकालिए। एक बैग नहीं, दौड़ कर नहीं, धीरे धीरे। क्योंकि जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो थमक के चलते हैं। थमक के चलने का मतलब है आँख पूरा कन्फर्म देखता है, कान पूरा कन्फर्म सुनता है, जीभ पूरा कन्फर्म होकर के स्वाद लेता है कि किस वस्तु का कौन सा स्वाद है, कैसा लगता है, किस रूप में लगता है। क्योंकि दोबारा जब हम उसको खाते हैं अगर पहले वाले जैसा स्वाद नहीं मिला तो हम कहते हैं यार ये स्वादिष्ट नहीं है, खराब हो गया। इसीलिए ठमक के चला जाता है, हर चीज देख करके चला जाता है, समझ करके चला जाता है और समझ करके किया भी जाता है। तब जाकर के हमारा मन अपने आप में संतुष्ट रहता और तृप्त रहता है। वहाँ भय, शंका, दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि नहीं होती है, बल्कि उस काम को करने के बाद मन संतुष्ट हो जाता, तृप्त हो जाता है। उसको जैसे बक्से में कपड़ा हम रख देते हैं ऐसे अपने कर्म को हम रख देते हैं, फिर वो हमारी स्मृति में नहीं रहता, ख्याल में नहीं रहता, क्योंकि वो कन्फर्म होकर के काम हो चुका। हमारा मन मस्तिष्क अपने आप में कन्फर्म है। फिर हम आगे के लिए सोचते हैं, दूसरे चीज पॉइंट पे सोचते हैं, उसको भी पूरा करते हैं। ऐसे पूरा करते 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 हम पूरा जीवन ही समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन संसार की कोई भी चीज हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पूर्ण है ही नहीं है, अपूर्ण होंगी भी नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन है। पूर्ण जो है उस पर मेरा ख्याल जा ही नहीं रहा है। पूर्ण तो मैं स्वयं अपने आप में हूं, लेकिन अपने आप में अपने आप को स्थिर किए नहीं हैं। तो हम वही काम करा रहे हैं जो स्व को स्वयं में स्थिर करा सके। समझ रहे हैं? इसीलिए आराम से देखकर, जानकर और समझ करके इसका प्रयोग करिए, ताकि हम आराम से अपने खांचे में हम अपने आप को फिट कर बैठे, ताकि संसार का सारा दुख इस जीवन से हम समाप्त कर लें। दो चिता अगर आपका मन रहेगा, दो वृत्तियों में उलझा रहेगा, तब तो इसका कोई मतलब नहीं। स्वयं में खोज करते रहिए, व्यवहार भी करिए। पैर से चलिए तो पृथ्वी, पैर और मैं, काम करिए तो खेत, फसल और मैं, ठीक है ना? इस तरह से अपने आप को, आप स्नान कर रहे हैं तो पानी, शरीर और मैं, इस तरह से अभ्यास करेंगे हर जगह। भोजन कर रहे हैं तो भोजन, थाली और मैं, समझ रहे हैं? इस तरह से अभ्यास करेंगे तो हर जगह जब आप तीन चीजें देखना शुरू कर देंगे तो हमसे अलग है, हमसे अलग है, हमसे अलग है, हमसे अलग है, ये महसूस होता जाएगा। और सब कुछ हमसे अलग है तो वो छूटता भी जाएगा, छूटता भी जाएगा, यानी उसकी आसक्ति मन में नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि जितनी आवश्यक की वस्तु है शरीर को देने के लिए, उतने तक हम सीमित रहेंगे। आगे के बारे में हम कुछ नहीं सोचेंगे। तो जब मान लीजिए भूख लगा है तो 4 रोटी का भूख है तो हम 8 रोटी 6 रोटी नहीं खाएंगे, 3 खाएंगे, 3.5 खाएंगे, या जितना हमारे पास है, हमारे 4 रोटी के नीचे जितना भी है उसी में खा करके हम पानी पी के तृप्त रहेंगे। हम उसमें लालच नहीं करेंगे। जब लालच नहीं होगी तो चोरी नहीं होगी, अन्य क्रियाएं फिर नहीं होंगी। तो वहीं पे आप अपने अन्य क्रियाओं के कर्मों से आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। क्योंकि हर टाइम में आपको भोजन चाहिए, हर दिन 3 टाइम भोजन चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह क्या आपको लेना है, नियम बना हुआ है। दोपहर को आपको क्या लेना है, नियम बना हुआ है। शाम को क्या लेना है, वो आपका नियम बना हुआ है। 2 टाइम लिया जाता है। नहीं, मनुष्य शरीर में आने के बाद जो मनुष्य हैं वो 3 टाइम लेते ही हैं, क्योंकि 2 ही टाइम लेने में होता है क्या कि 12-12 घंटे का अंतर हो जाता है, तो शरीर जो है पीड़ित रहती है ना। इसीलिए थोड़ा थोड़ा 3 टाइम लीजिए, 4 टाइम लीजिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, ताकि शरीर आपका बैलेंस बना रहे।
क्योंकि शरीर में जब आपका कष्ट होगा तो आपका भजन होगा ही नहीं। तो मध्य मार्ग में अगर चलना है, क्योंकि मध्य मार्ग में चले बिना हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाएंगे। तो मध्य मार्ग यही है कि जब भी मेरे शरीर को रिक्वायरमेंट हो भूख की, हम तुरंत उसको थोड़ा सा कुछ दे दें, ताकि हमारी वृत्ति हमारे पेट पे न जाए कि भूख लगा, कि भूख लगा, कि भूख लगा। प्यास लगा हो, थोड़ा पानी पीते रहिए, पास में रखे रहिए। जब भी आपको महसूस हो 2 घूंट पी लीजिए। तो उससे क्या हमारी वृत्तियां बैलेंस बनी रहेंगी, तो उस पर आगे पीछे नहीं सोचेंगी। तो मध्य मार्ग में चलना अब कर्तव्य बन गया। अब अगर कर्तव्य को पालन नहीं करेंगे मध्य मार्ग का, तो फिर आप अनफिट हो जाएंगे। तो जो आप अपने स्वयं में फिट होना चाहते हैं ना, स्थिर होना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो अब आज से हमें मध्य मार्ग ही चलना है कि शरीर में जो तत्व कमी महसूस होगा उसी को आपके सामने वो प्रस्तुत करें, यानी भूख के रूप में, प्यास के रूप में, नींद के रूप में। ठीक है, वो आपके लिए मांग करेंगी। तो जो मांग हो रहा है उनका वो दे दीजिए तुरंत, तो वो अपने आप में शांत हो जाएंगे। तो आपकी जो आगे की सोच है या आगे का कर्म है, वो आपके उस कर्म को या सोच को ये कराता रहेगा, सहज रूप से, कठिन मार्ग नहीं बनाएगा, स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपने जीवन को एकदम उछाल दिया है, सुन सुन करके, पढ़ पढ़ करके, देख देख करके अपने आप को खुद उलझा लिए। अब उस उलझन को समाप्त करना है तो न देखे हुए, न सुने हुए, न भोगे हुए का जो वर्तमान में है, हमें उसमें रहने की। तो वर्तमान में जैसे मान लीजिए हम हैं तो बोल रहे हैं, आपको साधना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी हम बंद हो जाएं तो आगे के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मैं शांत कैसे रहूं, और शांत रहने के लिए हम एकांत का सेवन कर रहे हैं। तो क्या एकांत भीतर भी है, खाली शरीर का है? भीतर होना चाहिए। तो जो बाहर है वो भीतर भी होना चाहिए, और जो बाहर है वो भीतर, जो भीतर है वो बाहर झलकना चाहिए। वो तत्काल में आपको लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब इसी का अभ्यास वो देखेंगे कि भाई अपने जगह पे स्थिर हैं, अपनी बात पे स्थिर है, अपने कर्म में स्थिर हैं, अपने चाल चलन में स्थिर हैं, तो उसी में आपका महत्व लोग बढ़ाते चले जाते हैं। आप तो अपनी जगह पे अपने आप को स्थिर करने में लगे हुए हैं, लेकिन पब्लिक इस चीज़ को देख रही है कि भाई अपने जबान पे पक्के हैं, अपने कर्म के पक्के हैं, अपने बोली के, भाषा के, रहन सहन के अपने परिपक्व हैं, और अपनी परिपक्वता का छाप जो हम लोग पर डालना चाहते हैं। तो धीरे धीरे लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है, तत्काल नहीं पड़ता है। तत्काल में जो समाज में अपना प्रभाव डालना चाहता हो, वो अंतिम परिणाम बड़ा दुखद होगा उसका, जो हमने अभी तक देखा, बहुत दुखद हो रहा है। और यहाँ तक कि अपने तो दुखी ही हैं, और उस समाज को भी उलझा करके जा रहे हैं। जो सुलझे हुए लोग हैं ना, उनको भी उलझा करके जा रहे हैं। तो ऐसा कार्य हम लोगों को नहीं करना है। स्वयं में सुलझिए, और जो स्वयं का सुलझन है वो अन्यों में भी बांटिए, और अन्य लोगों को भी, जो उलझे हुए लोग हैं उनको सुलझवाइए, उनको अपने आप से अपने आप को सुलझवाइए। और जो सुलझे हुए लोग हैं उनको ये बताइए कि आपका सुलझन कैसे खत्म हुआ, क्योंकि वो जानता नहीं कि मैं सुलझा हुआ हूँ, वो खुद नहीं जानता मैं सुलझा हुआ हूँ। तो उससे प्रश्न करिए कि आप कैसे सुलझे, तो वो अपने में खुद प्रश्न पूछेगा अपने आप से कि मैं कहाँ सुलझा, कौन सी बात पे सुलझा। कुछ तो सुलझन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो उलझा हुआ हूँ, मतलब मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पश्चाताप में डूब रहा हूँ, आत्मग्लानि कर रहा हूँ। तो जो आप डालेंगे ना मन में प्रश्न, तो उसका खोज करेगा, कहाँ मैं सुलझा हूँ, कहाँ मैं सुलझा हूँ, कौन सी जगह सुलझा हूँ, किससे सुलझा हूँ, किस रूप में सुलझा हूँ। वो अपने आप में उसकी एक प्रश्न जागृत होगी, और उसी प्रश्न से अगर उसके अंदर में चेतना होगी, पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होगा आगे बढ़ने के लिए, तो आपसे सटेगा, और सट करके अपने उलझन को समझना चाहेगा, कहाँ मैं सुलझा हूँ, जरा बताइएगा। तब आप जब बताएंगे
तो उसको अपना ही एहसास अपने ही सुलझे हुए वृत्ति पे जाएगा। कि जहाँ से सुलझ जाया जाता है हमारी वृत्ति वहाँ बार बार नहीं जाती, यानी ख्याल बार बार नहीं होता। आँख निश्चिंत हो जाती है। तो अब आप आए कि नहीं आए कि मन मस्तिष्क निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद होता है, निश्चल हो जाता है, तो वहाँ कुछ रहेगा ही नहीं। तो वही तो सुलझना है। जी आपकी अपनी निर्द्वंदता निश्चिंतता ही आपकी सुलझन है। जी तो किन किन पॉइंटों पे अपने आप को आप सुलझा रखे हैं ये मालूम हो जाता है। तो अब 3 चीजें हमें अपने जीवन में आप धारण करना है हम लोगों को, जो साधक है उनके लिए। जो साधक नहीं है वो तो अभी उलझे हुए हैं, तो उनके लिए तो भी कौन सी साधन से सुलझेंगे हमें मालूम नहीं है, और कौन सा वो अपने मन में दृढ़ता से बैठा रखे हैं वो भी मुझे नहीं मालूम। क्योंकि दृढ़ता से जो बाहर की चीजें आप बैठा लेंगे तो आपका अपना अनुभव जो सूक्ष्म रूप से होना वो नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने मन में स्थिर कर लिया। और स्थिर संसार में कुछ है नहीं, सब है परिवर्तन। तो सब में जब परिवर्तन है तो आपकी वृत्तियां भी तो वही संसारिक है, तो इसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा। तो आपने गलती कर रखी है उसको फिक्स करके। फिक्स मन को नहीं करना है। अगर आपने फिक्स कर लिया हो तो आज से कमजोर करिए उसे। क्योंकि ये जो फिक्स है यही दुख का कारण है। तो इसीलिए अब अपने 3 चीजों को देखिए, श्वास, नाक और मैं।
बात को समझ में आई? जी आ रही है। अब जितनी भी वृत्तियां हैं छोड़ जानी चाहिए। स्मृति ख्याल के रूप में, अब सिर्फ 3 चीज़ों में आके अटकनी चाहिए, इसी पे स्थिर करना है। अन्य कोई भी वृत्ति उभरने ना पाए, इसी बात का ख्याल रखना है। साहे